हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और फ्रेंड्स, हम लोग सीख रहे थे यहाँ पे स्प्रिंग बूट और काफ़ी कमाल के लेक्चर्स चल रहे थे और आप लोग काफ़ी अच्छा प्यार दे रहे थे। आप ऐसे ही प्यार देते रहे, मैं आपको ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूँगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जेसन मैनेज रेफरेंस और फिर एक है जेसन बैक रेफरेंस। ये चीज़ क्या होती है और इसको हम लोग कैसे अपने सिस्टम में, कैसे अपने स्प्रिंग बूट में इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले चीज़ें तो बेसिकली जानना ज़रूरी है कि ये क्या चीज़ है। अगर हम यही नहीं जानेंगे कि एक्चुअली ये दोनों चीज़ें क्या चीज़ हैं, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं, तो हम लोग ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं जेसन मैनेज रेफरेंस का और जेसन बैक रेफरेंस। ये दोनों बेसिकली हमारे पास एनोटेशंस हैं जो कि जैक्सन से आ रहे हैं और उन्हें हमें यूज़ करना आना चाहिए, क्योंकि हम लोग मैपिंग करते हैं बहुत बार। जैसे हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में भी बुक को ऑथर से मैप किया था और वहाँ पे हम लोगों ने किया था यूनी डायरेक्शनल मैपिंग, एक तरफ से थी मैपिंग। दैट मीन्स कि हमारे पास बुक से सिर्फ हम लोग ऑथर निकाल सकते हैं। दैट मीन्स हम लोगों ने दोनों तरफ के बजाय एक ही तरफ का कॉन्सेप्ट देखा था कि भैया बुक के पास ऑथर्स हैं। 1-to-1 बनाया था, बुक के पास सिंगल ऑथर हो सकते हैं। लेकिन अगर बुक के पास सिंगल ऑथर हो सकते हैं तो आप थोड़ी देर के लिए ये भी तो सोचिए कि ऑथर किससे एसोसिएटेड होगा, सिंगल बुक से। अगर बुक बुक के पास एक ऑथर है, दैट मीन्स एक ऑथर ने बुक को लिखा है, तो ऑथर के पास भी तो वो वाली बुक होनी चाहिए। दैट मीन्स हमारे पास बाय डायरेक्शनल मैपिंग का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यही चीज़ हम लोग समझने वाले हैं। लेकिन जब हम लोग बाय डायरेक्शनल मैपिंग करते हैं तो वहाँ पे एक दिक्कत आ जाती है। अभी ध्यान से देखिए, दिक्कत यह है कि सपोज आपने बाय डायरेक्शनल मैपिंग कर दी, और बाय डायरेक्शनल मैपिंग कैसे करनी है मैंने आपको हाइबरनेट सेक्शन में सिखाया था। जब मैंने आपको हाइबरनेट की वीडियोस वहाँ पे बना रहा था और उस समय जब मैं हाइबरनेट सिखा रहा था तो मैंने आपको सिखाया था कि भैया कैसे आप बाय डायरेक्शनल मैपिंग करते हो। इधर से भी, दैट मीन्स बुक के पास भी ऑथर की इन्फॉर्मेशन है और ऑथर के पास भी बुक की इन्फॉर्मेशन है। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास हैं। तो अब हम लोग, जब हमारे पास बुक है तो हम लोग ऑथर निकाल सकते हैं वहाँ पे, और जब ऑथर होगा तो वो ऑथर किस बुक का है ये भी हम लोग फेच कर सकते हैं। दैट मीन्स बाय डायरेक्शनल मैपिंग। लेकिन जब आप बाय डायरेक्शनल मैपिंग करोगे तो वहाँ पे दिक्कत होगी। अगर आप, कैसे दिक्कत होगी ध्यान से देखिए। सपोज आपने बुक फेच किया और बुक से क्या निकला, ऑथर पे गया, बुक की इंफॉर्मेशन फेच हुई और बुक के अंदर से ऑथर पे गए, और ऑथर के पास फिर से बुक है तो बुक फिर से ऑथर्स के पास से बुक पे चला जाएगा, और बुक से फिर से ऑथर से बुक, बुक से बुक, ऑथर से बुक, ऐसे करके वो इनफाइनाइट लूप चलता रहेगा। चलिए मैं प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ और सिखाता हूँ। तो हम लोग ओपन कर लेते हैं अपना सिंपल सा एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे, और इस एप्लीकेशन को सिंपली मैंने रन कर लिया। और इसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ओपन है हमारा पोस्टमैन, कमाल का पोस्टमैन। और ट्रस्ट मानिए, पोस्टमैन बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आप यूज़ करिए, ठीक है, एपीआईज को क्रिएट करने के लिए। तो सिंपली सबसे पहले गेट करते हैं। तो मैं सारी बुक्स को गेट कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास देखो 3 बुक यहाँ पे मिली है। सबसे पहले बुक है जिसकी आईडी 8 है, दूसरी बुक है हमारे पास जिसकी आईडी 11 है, एंड तीसरी बुक है जिसकी आईडी 13 है। गेट है। इसी तरह हम लोग पोस्ट कर सकते हैं नई बुक, बट यहाँ पे बाय डायरेक्शनल मैपिंग नहीं है। मैं दिखाता हूँ कैसे हम लोग आते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है अपनी बुक वाली क्लास, बुक वाली एंटिटी। यहाँ से आप जाके देख लीजिएगा। और इसके अंदर सिंपली अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसके अंदर देखो सिर्फ कितनी फील्ड्स हैं। यहाँ पे देखो एक आईडी वाली फील्ड है, एक टाइटल की फील्ड है और एक ऑथर की फील्ड है, ठीक है। बस ऑथर की फील्ड है, और कैस्केड मैंने लगा के रखा है ऑल, कैस्केड ऑल लगा के रखा है। और अब अगर चलते हैं ऑथर के पास, तो ऑथर के पास देखो सिंपली अपनी इंफॉर्मेशन है, किस बुक का ये ऑथर है। इस ऑथर के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है। मतलब हम बुक है तो हम ऑथर निकाल सकते हैं कि उस बुक का ऑथर क्या है, बट अगर ऑथर है तो हम लोग बुक नहीं निकाल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड यूनी डायरेक्शनल मैपिंग। बाय डायरेक्शनल कैसे करेंगे अभी मैं बताऊंगा, बस आप वेट करिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। पेशेंस रखोगे तो आप चीज़ें जल्दी सीखोगे और आसानी से सीखोगे। पहले अटेम्प्ट में ही आपकी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो ऑथर के पास हमारे पास फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, लैंग्वेज और एक ऑथर की आईडी है। बट अब हम बाय डायरेक्शनल मैपिंग करने चाह रहे हैं। दैट मीन्स हम चाहते हैं बुक के पास ऑथर है तो हम लोग ऑथर के पास भी बुक करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे आएंगे और सिंपली हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, अगर आप देखो प्राइवेट, और एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए बुक का और वेरिएबल बुक डिक्लेयर कर दिए। दैट मीन्स अब दोनों चीज़ें हो गई। अब हमारे पास देखें तो हमारे पास बुक के पास ऑथर है, और अगर ऑथर के पास चले तो ऑथर के पास एक बुक है। तो ये हमारी बाय डायरेक्शनल मैपिंग हो गई। लेकिन किस टाइप की मैपिंग है, जैसे आपने देखिए बुक को एनोटेट किया था 1-to-1, इधर से 1-to-1 है, दैट मीन्स 1 बुक कैन हैव ओनली 1 ऑथर। उसी तरह हमारे पास ऑथर का भी तो वही चीज़ है, ऑथर ने एक ही बुक लिखा है, यहाँ पे मल्टीपल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंपली आप लगा दोगे 1, 2,
1 1 to 1, यहाँ पे भी आप लगा दो। लेकिन अब देखो यहाँ पे जब आपने ये चीज़ लगा दिया, अब देखो दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे कि देखो मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ। सपोज आपके पास बुक के पास एक ऑथर कॉलम है, तो अगर आप टेबल ओपन करो, तो बुक वाली टेबल ओपन करो, सबसे पहले सारी बंद कर दो, ठीक है, क्लोज ऑल कर दो। तो अगर बुक्स की टेबल ओपन करो तो यहाँ पे ऑथर अंडरस्कोर ऑथर आईडी आ रही है, वो आपके इस वाले फील्ड की वजह से ही आ रही है। ऑथर अंडरस्कोर ऑथर आईडी किसकी वजह से आ रही है? इस वाली की वजह से आ रही है। लेकिन अगर आप ऑथर के अंदर चलो तो आपने एक नई फील्ड और इंट्रोड्यूस कर दी, बुक। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक और आईडी आ जाएगी, यहाँ पे आईडी आ जाएगी, और वो किसके अंदर आ जाएगी? ऑथर के अंदर एक और फील्ड आ जाएगी। अगर आप यहाँ होगे तो ऑथर के अंदर एक और फील्ड आ जाएगी। और कैसे फील्ड आएगी? अगर आप इधर जाओ तो इधर वाली क्या थी? इधर वाली थी, इधर वाली फील्ड का नाम था, आप देखोगे सबसे पहले अगर आप इधर चलते हैं तो इधर वाली फील्ड का नाम था ऑथर अंडरस्कोर ऑथर आईडी। यहाँ पे अगर हम इस वाली फील्ड की बात करें तो इसमें आएगी देखो, ऑथर के अंदर जाओगे तो आएगी बुक अंडरस्कोर बुक आईडी। तो यहाँ पे बुक अंडरस्कोर बुक आईडी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे आईडी मैंने यूज की है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखो तो आपके पास है यहाँ पे बुक अंडरस्कोर ऑथर आईडी, तो बुक की आईडी मतलब बेसिकली आ जाएगी, मेरा कहने का मतलब है इसमें अगर आप चलाओगे तो यहाँ बन जाएगी। तो हम लोग अवॉइड करना चाह रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि भैया हमारा काम एक ही से हो जाए, एक ही से हमारा काम हो जाए, यहाँ पे या उधर से। तो हम लोग क्या करेंगे, आप देखो भैया, अगर आपको एक ही से काम करना है तो सिंपली आप यहाँ पे आओगे अपने ऑथर में। हम चाहते हैं कि भैया ये बुक एक एक्स्ट्रा कॉलम ना क्रिएट करे हमारे डेटाबेस में, तो हमें सिंपली यहाँ पे आना है और यहाँ पे हम लिख देंगे मैप्ड बाय। ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ हाइबरनेट में, लेकिन फिर भी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, मैप्ड बाय। और यहाँ पे हम लिख देंगे कि भैया वो जो की है फॉरेन की, वो मैप्ड किस फील्ड के द्वारा हो रही है। तो हम लोग आ जाएंगे बुक में, और जो फॉरेन की हो बेसिकली किसकी हेल्प से बन रही? ऑथर। तो इस फील्ड का हमें बेसिकली नाम लिख देना है। तो ये समझ जाएगा कि अच्छा हमें एक ही कॉलम मैनेज करना है दोनों टेबल को मिला के, और वो होगा ऑथर वाली फील्ड, दैट मीन ऑथर अंडरस्कोर ऑथर आईडी वाली कॉलम, दोनों चीज मैनेज कर लेगी। और अब एक एक्स्ट्रा कॉलम आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो आपका डेटाबेस स्कीमा सेम रहेगा, डेटाबेस स्कीमा में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई थिंक समझ होंगे। लेकिन अभी भी दिक्कत है, ध्यान से देखिएगा, दिक्कत ये है, अब चलो सब कुछ हो गया, एक बार एप्लीकेशन रीस्टार्ट कर लेते हैं और एक बार हम लोग सारी बुक्स को फेच करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम वही होगी कि भैया, तो बेसिकली अब हमारी फील्ड बन गई, अब हम लोग इसका कंस्ट्रक्ट गेटर्स एंड सेटर्स बना लेते हैं काम करने के लिए, क्योंकि गेटर सेटर्स नहीं बनाएंगे तो वैल्यूज फील्ड क्या सेट नहीं हो पाएंगे, इसमें डेटा नहीं जा पाएगा। तो सिंपली हम लोग गेटर सेटर कैसे बनाते हैं, हम लोग आ जाएंगे इसके जस्ट नीचे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे सोर्स पे चलेंगे, सोर्स एक्शन क्लिक करेंगे और यहाँ पे गेटर सेटर पे क्लिक कर देंगे, तो हमारा देखो बुक का भी गेटर सेटर बन जाएगा परफेक्टली, और हम लोग इसको सेव कर लेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करना जरूरी है, हालांकि हम लोग डेव टूल्स यूज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बुक्स को गेट करने की कोशिश करते हैं, तो मैं एक बुक गेट करूंगा जिसका आईडी है 8, कोई भी बुक आप गेट कर सकते हो, देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है, फिर हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं सिंपली अपने इसमें, और हम लोग यहाँ books/8 मारेंगे, बुक आईडी हम लोगों ने ये वायरल बना के रखा है, गेट रिक्वेस्ट मारेंगे और सेंड करेंगे। जैसे आप सेंड करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ अजीब सा हो रहा है, और देखोगे यहाँ पे कुछ इनफाइनाइट रिकर्सन टाइप का हो गया। देखिए जब हम लोगों ने देखो बुक किया तो बुक आईडी 8 आई, कंप्लीट रेफरेंस है, ऑथर आया, परफेक्ट है, क्योंकि हमारे पास बुक के पास ऑथर है, ऑथर आईडी आ गया, नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, लैंग्वेज आ गया। अब उसके अंदर फिर से आपने देखो बुक बना के रखी थी, दैट मीन्स ये वाली फील्ड आपने बना के रखी थी ऑथर के अंदर बुक वाली, तो फिर से वही बुक यहाँ से रिपीट हो गई, दैट मीन्स बुक निकाली उसने, तो देखो वही चीज आया, बुक से ऑथर पे गया और ऑथर के अंदर उसको बुक मिली, तो फिर से ये बुक पे गया, और फिर बुक से ऑथर पे गया, बुक से फिर ऑथर, बुक से फिर ऑथर, ऑथर से बुक, बुक से ऑथर, ऐसे करके वो देखोगे यहाँ पे तो चलता गया, इनफाइनाइट रिकर्सन हो गया। यहाँ पे देखोगे चलता गया, दिक्कत हो गई। दैट मीन्स इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे कि भैया हमें एक चीज को मैनेज नहीं करना है, एक चीज को मैनेज नहीं करना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो एनोटेशन दिए गए हैं, एक है जेसन मैनेज रेफरेंस और एक है जेसन बैक रेफरेंस। अब होता क्या है, जो पेरेंट है, बेसिकली पेरेंट यहाँ पे मेरे लिए बुक है, क्योंकि बुक के पास ऑथर है, तो बुक एक्ट कर रहा है एज अ पेरेंट और ऑथर कर रहा है एज अ चाइल्ड, ऐसा आप समझ लीजिए बस चीजों को समझने के लिए। अब मैनेज रेफरेंस मतलब किस फील्ड को मैनेज करना है, तो मैनेज रेफरेंस मतलब पेरेंट वाली फील्ड पे हम लोग जेसन मैनेज रेफरेंस लगाएंगे, और बैक रेफरेंस मतलब चाइल्ड वाली के पास हम लोग चलेंगे और वहां पे लगाएंगे जेसन बैक रेफरेंस, ठीक है। देखिए कैसे, तो आ जाएंगे बुक के पास, और बुक के पास यहाँ पे जब आएंगे तो हमारे पास देखो ऑथर है, सिंपली इसके नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे जेसन मैनेज रेफरेंस, मतलब इसको मैनेज करना है,
दैट मीन्स इसको मैनेज करना है जेसन मैनेज रेफरेंस। तो ये मैनेज करना है, दैट मीन्स पेरेंट के फील्ड के पास आप मैनेज रेफरेंस लगा दोगे तो जैक्सन क्या समझेगा, इसको मैनेज करना है, दैट मीन्स इसका डेटा हमें फेच करके देना है, ठीक है। लेकिन जब आप इसके अंदर जाओगे, दैट मीन्स आपने फिर ऑथर के पास आ गया, बुक के पास ऑथर था तो आप ऑथर के पास आए, देन ऑथर के पास जो बुक है, अब बुक से वापस आपको नहीं जाना है, तो हम लोग सिंपली यहां पे क्या करेंगे, यहां पे हम लगा देंगे जेसन बैक रेफरेंस। जेसन बैक रेफरेंस इसका मतलब अब इसके वापस पीछे नहीं जाना है, बैक रेफरेंस नहीं जाना है, क्योंकि उधर से आप इधर आ चुके हो। अगर इधर से भी उधर जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो अब जैक्सन क्या करेगा, अब इधर से उसका डेटा नहीं फेच करेगा। तो जब आप बुक निकालोगे तो ऑथर तो मिलेगा, जब आप ऑथर निकालोगे तो बुक नहीं मिलेगा। उस केस में देखिएगा अब आपका सब कुछ प्रॉब्लम सही चलेगा। तो आप एक बार सेव कर दिए और फिर से बुक का डेटा यहाँ पे सेंड करिए। जैसे जैसे आप सेंड करोगे तो देखोगे परफेक्टली काम हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, आपने जब बुक का ऑब्जेक्ट निकाला तो आपको आईडी मिली, टाइटल मिला और ऑथर मिला, परफेक्ट है, ठीक है। अगर अब आपने जब ऑथर के अंदर गए, दैट मीन्स बुक से ऑथर गए, ऑथर आईडी मिली, ऑथर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, लैंग्वेज मिला, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन बुक यहाँ पे नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वहां पे आपने यूज किया हुआ है जेसन बैक रेफरेंस। और जब भी हम लोग जेसन बैक रेफरेंस में यूज करते हैं तो हमें चाइल्ड वाली फील्ड को जेसन में कन्वर्जन नहीं होता है और वो डेटा आपको नहीं मिलता। आप जैसा प्रैक्टिकली देख सकते हो, अभी भी यहाँ पे प्रैक्टिकली है। अगर आप कोई डेटा यहाँ पे नहीं भी दोगे, जैसे मान लो हम नए बुक ऐड भी करें, सपोज इसको हम लोग कॉपी मार लेते हैं और हम लोग एक बुक ऐड करते हैं, यहाँ से पोस्ट मारते हैं और पोस्ट, और हम लोग यहाँ पे और बॉडी में चलेंगे और इसको हल्का सा नीचे कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक नई बुक ऐड करते हैं, आईडी कुछ भी दे दो, ये ऑटो जनरेटेड है, कोई दिक्कत नहीं। ऑथर की भी आईडी ऑटो जनरेटेड है तो आप कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे दे देते हैं दिस इज लास्ट बुक, दिस इज लास्ट बुक, लास्ट, ठीक है, दिस इज लास्ट बुक। और ऑथर में कुछ ऐसा ले देते हैं जस्ट टेस्टिंग या जस्ट टेस्टिंग, और फिर यहाँ पे भी ओनली फॉर टेस्ट, ठीक है, ओनली फॉर टेस्ट। और सिंपली हम लोग ऐड करेंगे तो अब आप देखोगे क्रिएटेड, एक डेटा क्रिएट हो चुका है। बट यहाँ पे आपको बुक की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वहाँ पे आपने क्या यूज करके रखा है, जेसन बैक रेफरेंस यूज करके रखा है और परफेक्टली काम कर रहा है। अगर आप डेटा निकालते भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, डेटा आप निकालते भी हो, सपोज आपने यहाँ पे जो बुक ऐड की है उसकी आईडी क्या हो गई, बुक आईडी से फेच कर पाओगे। तो बुक आपने दिस इज लास्ट बुक 16 आईडी इसको मिली है, तो हम लोग यहाँ आएंगे और हम लोग 16 का डेटा फेच करने की कोशिश करेंगे, 16, एंड यहाँ पे हम लोग गेट करने की कोशिश करेंगे और हम लोग सेंड कर देंगे। सो आप देखोगे आपको 16 का डेटा मिल चुका है। बट ऑथर के अंदर बुक नहीं मिल रहा है क्योंकि वहाँ पे आपने बैक रेफरेंस लगा के रखा है, मतलब हमें पेरेंट का सिर्फ डेटा मिलेगा, चाइल्ड का डेटा नहीं मिलेगा। तो जो बाय डायरेक्शनल मैपिंग है उसमें जेसन बैक रेफरेंस एंड जेसन मैनेज रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसका यूज कहाँ पे होगा, कब आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कहाँ पे आप यूज़ करोगे, तो जब आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो तो वहाँ पे बहुत सारी मैपिंग होती है, एक दूसरे से कई सारी चीज़ें आपको मैप करनी पड़ती हैं, वहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा क्या, ये चीज़। क्योंकि बहुत बार जब आप कॉल करोगे तो इनफाइनाइट कॉलिंग हो जाएगी, नेस्टेड कॉलिंग हो जाएगी, तो दिक्कत हो जाएगी, एक के बाद ये जाएगा, इसके बाद ये आ जाएगा, इसके बाद ये आ जाएगी। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जहाँ जहाँ भी आपको अप्रोप्रिएट लगेगा वहाँ वहाँ आप जेसन मैनेज रेफरेंस यूज़ कर लो और चाइल्ड में जेसन बैक रेफरेंस यूज़ कर लो। तो चाइल्ड का जो डेटा होगा उसको इग्नोर कर देगा जब भी जेसन में कन्वर्जन होगा। सो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ही कमाल की वीडियो थी। अगर आपको वीडियो समझ में आई तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि मैं लाता रहता हूं ऐसे ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस। चलते हैं, अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।